हम्म। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी बेटा, ये साधक तो जुड़ रहे हैं। थोड़ा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी अभी तो चिकागो अमेरिका में शिविर करे, और अभी अमेरिका में यूएसए में उनका शिविर चल रही है। और यहाँ हो रहा है कि जैसे उन्हीं का शिविर, परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी का शिविर यहाँ होने जा रहा है, वो भी शारदीय नवरात्रि में। और 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक। और देखो, ये जो साल में 4 नवरात्रियां आती है, हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में चारों नवरात्रियां में शिविर रखा जाता है। और हमारा न्यू सिस्टम का शिविर भी है। इसमें सभी साधक हैं और काफी लाभ उठाते हैं। लेकिन जो हमारा शारदीय नवरात्रि का है, इसमें परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी पिछले साल भी आए थे, और इस साल भी उन्हीं का शिविर है। और नवरात्रियों में उपवास रखा जाता है। लेकिन उपवास जैसे चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में ज्यादा उपवास का रखते हैं, लेकिन उपवास का सही माने नहीं समझते हैं, सही अर्थ नहीं पता लगता कि उपवास एक्चुअली उपवास किससे बोला जाता है। और ये एक ऐसे खाने पीने पाठ रहते हैं, दिन पाठ करते हैं, और दुर्गा माँ का पूजन करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जो बोल लेते हैं, और इस तरीका का पूजन करते हैं और उपवास करते हैं। तो आग में पका के सामा चावल, कुड्डू की आटा का रोटी, पूरियां, टिक्कियां, सीरा, ये सब प्रसाद पाते हैं। दूध दूध से बनी चीजें तो छोड़ते ही नहीं है जो। और शहद, नींबू शहद पानी में उपवास करते हैं, मतलब रखते हैं, और उपवास करे बोल के सोचते हैं। तो जो पशु हिंसा, पशु क्रूरता से जो उपवास किया जाता है, जिसमें कि कोई दूसरे जीव को कष्ट दे के हम कर रहे हैं व्रत, त्योहार मना रहे हैं, तो ये हम उपवास में नहीं जाएगा। और उपवास का मतलब नहीं समझते हैं। तो ये सब चीजें हमारा नवरात्रि में एक्चुअली उपवास क्या है, हमको दुख कष्ट क्यों आती है, हम मतलब 84 लाख जोनी में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, और इंसान क्यों दुखी है, कोई भी प्राणी बीमार नहीं होते, इंसान क्यों बीमार है। और कोई भी प्राणी का डॉक्टर अस्पताल नहीं है सृष्टि में, लेकिन इंसान का सिर्फ डॉक्टर अस्पताल है। तो किस वजह से है ये सब चीजें। तो अब बिना उपचार से भोजन परिवर्तन करके हम कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं। और वो रोग मुक्त भी हम शारीरिक रूप से भी रोग मुक्त हो पाएंगे, मानसिक रूप से भी रोग मुक्त हो पाएंगे। और आध्यात्मिक में अपनी एक्चुअली साधना क्या है, साधक क्या है, साधना, साधक, साधन, साधना और साध्य, ये सब चीज के बारे में समझना है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य मतलब क्या, मनुष्य जीवन मिला मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि बोला गया, और फिर भी मनुष्य जीवन क्यों दिशाहीन है।
सही दिशा उसको नहीं मिल पाई। मानव विज्ञान पाके कैसे वो भगवान का विज्ञान को तिरस्कार कर दिया। ये सब चीजें यहीं पे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी खुद उनका मुख से सब चीज बताएंगे। उनका अनुभव 32 साल का अनुभव रखेंगे और ये तप सेवा सुमिरन का साधना है। शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है। तो इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया से होगा। और यहाँ तपोस्थली में होगी, एक संतों के स्थान पे होने जा रहा है। तो जिन्होंने भी आना चाहते हैं इसमें तो साधक के हिसाब से आना है कि यहाँ हमको साधना में ध्यान देना है। मौन जो मतलब हम उपवास करते हैं लेकिन उपवास में मौन भी नहीं रहते हैं। मौन का अर्थ क्या? इच्छा, मन की मृत्यु। ये हमको कैसे होगा? हमारा इच्छाएं, वासनाएं कैसे, मतलब उससे कैसे मुक्त हो पाएंगे? सब चीज सर जी रहेंगे, मल्लिक जी रहेंगे और परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी तो मेन कर हैं, वो रहेंगे। तो लेकिन आने के लिए जो शर्त है वो 2 महीने पूरी पड़ा है। तो आप लोग जो भी यहाँ नाम रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं और करे हैं, उन लोगों के लिए भी ये है कि आप लोग अभी से गवर्नमेंट फूड पे रहिए। अगर कुक फूड एक टाइम खा भी रहे हैं, आग में पका हुआ भोजन शाम को, वो त्याग कर दीजिए। अगर अभी आप वो दिन भर खा रहे हैं कुक फूड, पूरी तरह से त्याग करिए और माँ प्रकृति का आहार लीजिए। फल, सब्जी, सलाद, इस आहार पे रहिए और तब जाके यहाँ नाम लिख पाइए। नहीं तो यहाँ आके परेशान हो गए। यहाँ ज्यादातर निर्जल उपवास रखवाया जाएगा। उपवास करना है, नहीं तो नहीं रख पाएंगे तो जल पे रहना है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी, बिना नमक बिना मीठा, इसमें करेंगे। और फिर भी नहीं रह पाए कोई तो एक आध दिन जूस देंगे, 1-2 दिन, लेकिन और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने भी नाम लिखा है तो ये सब जान ले और घर से अभ्यास करके आए ताकि यहाँ उनको दिक्कत ना आए। नमक मसाला इधर किसी में नहीं मिलेगी, ना नींबू पानी में मिलेगा, ना जूस पे मिलेगा। नमक मसाला यहाँ नहीं है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। तो आप लोग इसीलिए घर से तैयार होके अच्छी से आइए। और यहाँ मोबाइल का ध्यान दिया जाएगा। मोबाइल यहाँ डिपॉजिट लेंगे इस बार, यही मतलब थोड़ा हम नया सोचे हैं। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार होके आए। और बाकी आप आते समय जो भी नाम रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस समय ठंड थोड़ा रहेगी, तो अपनी पोशाक, गर्म पोशाक से आना है। तो यही है हमारा ये शर्त, यहाँ का गाइडलाइन। और अगर आएंगे तो 10 दिन के लिए पूरा आएंगे। ऐसा नहीं कि 2 दिन में निकल जाए, 3 दिन में निकल जाए, ऐसे नहीं करना है। निःशुल्क है शिविर। शिविर निःशुल्क है, लेकिन शिविर निःशुल्क है बोल के इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3-4 दिन रह के निकल जाएं। पूरी तरह 10 दिन का लिए आए और पूरी आनंद उठाएं। साधना क्या में मतलब यहाँ साधना का आनंद लेंगे। तो इसके लिए इसी तरीका का जिन्होंने तैयार है, जिनका मन तैयार है, जिन्होंने तैयार हो गए, प्राकृतिक आहार में है, वो जरूर आए और नाम लिखवाए। तो यही था कि 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 डेट याद रखना है। 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक है। बाकी सुरेश बेटा कुछ बोलना चाहेंगे तो बता सकते हैं। सचिन जी बैठे होंगे यार, सचिन जी का अनुभव थोड़ा सुनवाओ मां साधकों को। अच्छा, आज आए हैं सचिन जी? सचिन जी अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए।
माता जी को प्रणाम, सुरेश भाई जी को प्रणाम। अरे प्रणाम। बाप रे, प्रणाम, आए हो आज, धन्यवाद, थैंक यू। और माता जी आप ठीक हैं? ठीक है बेटा। कैसे चल रहा है, अनुभव सुना दीजिए। जी जी, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सचिन राठी है और मेरा मोबाइल नंबर 9917444934। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं अब से 8 महीने पहले कैंसर का पेशेंट बन के माता जी के चरणों में गया था और मैंने श्रद्धेय बीवी चौहान जी द्वारा जो एएनडीएस की स्थापना की गई है उसके तहत मैं परम सुख आश्रम में पहुंचा और वहां पर जाके मैंने पूरी तरह एएनडीएस फॉलो शुरू करना किया। मुझे हिप जॉइंट में कैंसर था और मेरी कमर में भी 2-3 जगह स्पॉट थे और मेरे फेफड़ों में भी 2 स्पॉट थे। तो मैं अपने सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि बीमारी कोई भी हो, बीमारी से डरना नहीं है। कैंसर से भी नहीं डरना है आपको। कैंसर के बारे में हमारी मेडिकल लाइन में बहुत डरावने डरावने जो हैं और पेनफुल इलाज हैं, लेकिन हमारे एएनडीएस में आके आप उससे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं अगर आप इस तप सेवा सुमिरन के मार्ग पर चलेंगे। मुझे जब दिसंबर में ये बीमारी आई थी, नवंबर में, तो मेरी हालत बड़ी खराब थी। लोग मुझे पकड़ के चलाया करते थे, मैं स्टैंड से चलता था और दर्द बहुत था बॉडी में। उससे पहले भी मुझे 4 साल पहले किडनी में ट्यूमर हो गया था। उस टाइम मुझे एएनडीज के बारे में नहीं पता चल पाया, तो वो मुझे सर्जरी करानी पड़ी थी। मेरी एक किडनी निकल गई थी, तो अभी फिलहाल मैं सिंगल किडनी पे ही हूँ और 4 साल बाद मुझे वापस। आपकी आवाज ये हो गई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाँ, और बीच में कॉल आ रही थी पेशेंट की, मैंने काट दिया उसको। हाँ जी। तप सेवा सुमिरन के इस मार्ग पर चलते हुए मैंने वही सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि की, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारे रोगों का जो कारण है हमारे। दोबारा आवाज नहीं आई। ये एक पेशेंट है, बार बार परेशान कर रहा है। शाम का टाइम देता हूँ ना मैं पेशेंट को, दिन में तो स्कूल में रहता हूँ। हम्म। तो ये है कि हमें वो गंदगी साफ करनी है और वो गंदगी साफ करने के हमारे पास 3 टूल हैं। पहला हमें संजीवनी क्रिया, जिसे आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, एनिमा। वो हमें 9 से 10 बार ज्यादा से ज्यादा करना होता है, क्योंकि बड़ी आंत में हमारी गंदगी जमा होती है गलत आहार के कारण। हमने आज तक जो आहार किया है वो गलत किया है। अगर हमारी बॉडी में बीमारी है तो वो गंदगी है, और गंदगी आई है गलत आहार के कारण, और हमें उस गंदगी को हटाना होगा। माता जी ने जैसे जैसे मुझे बताया, सुरेश भाई जी ने गाइड किया, तो मैं उसी तरह उस रास्ते पे चल पड़ा। रोज 9-10 बार एनिमा और 6 से 8 घंटे की रोज की फास्ट। इसके साथ दिन का पहला जूस डिटॉक्स होता था और उसके बाद 2-3 जूस और होते थे हर 2 से ढाई घंटे बाद। इसी मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे मैं 35 से 40 दिन में मैं स्टैंड से गया था। वहां पे स्टैंड से ही चलता था उस टाइम। तो 35 से 40 दिन में मेरा स्टैंड हट गया था और इसी मार्ग पर चलते हुए मैं 70 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया था। और 70 दिन बाद मुझे किसी कारणवश आना पड़ गया था घर पे। आने का मन तो था नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से मेरी यही विनती है कि आप जो है ना इस मार्ग पर चलें, अपने भोजन को पहचानें। क्योंकि हम
लोग भटक गए हैं। जब से हमने गलत भोजन स्टार्ट किया है, तभी से हमें बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी सिर्फ आपके शरीर में जमा गंदगी है। इसी को हटाना है, इस मार्ग पे चलना है, तो इसे हटाओगे तो रोग भी अपने आप हट जाएंगे। गुरु जी ने बताया है कि इसमें लंघन परम औषधम। अगर हम इसमें लंघन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वो भी हमें एक औषधि का काम करता है। लंघन पे जब हम होते हैं तो हमारे शरीर में सूक्ष्म सफाई होती है। ऑटोफैगी स्टार्ट हो जाती है 10 घंटे बाद, 10 से 12 घंटे बाद। और उसमें शरीर हमारी बीमारियों को खुद ही खाने लगता है। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में ही डॉक्टर है, और वो डॉक्टर अपना काम शुरू कर देता है जब हम लंघन पे होते हैं। तो हमारे लिए जो भी बीमार है या जो स्वस्थ भी है, आगे जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके लिए एनिमा, लंघन और हमारे डिटॉक्स जूस, ये 3 चरण है हमारे। तीनों चरण हमारे बॉडी को सफाई करने के लिए। जैसे जैसे हम सफाई करेंगे, ऐसे ऐसे ही हम स्वस्थता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा सभी साधकों से यही अनुरोध है कि आप अपना आहार चेंज करें। आहार नहीं बदलेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। आप कुछ लोग कितने करते हैं, आप, क्योंकि मेरे से भी संपर्क में रहते हैं लोग, चाहते हैं कि हम खाना भी खा। आपका थोड़ा कट रहा है। अभी लोग बताते कुछ है, करते कुछ है, और वापस हमें जो बताते हैं वो भी कुछ और ही बताते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। धोखा किसे दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे। कुछ लोग तो हमें कहते हैं इससे कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हम बता, भाई बता तुमने क्या क्या किया। तो कहीं ना कहीं उसकी जो वो करता है उसमें ही फॉल्ट मिलता है। भाई ये तो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, इस पे चलोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। लोग सवाल करते रहते हैं, जी मुझे तो ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। माता जी और सुरेश भाई जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, समाज को इस तरह जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों की निशुल्क सेवा कर रहे हैं, और उसमें भी लोग जो है चीटिंग करते हैं। और चीटिंग करते हैं तो फिर उसका दुख हमें भी होता है और पूरी संस्था को होता है। इसमें नुकसान हम नहीं कर, हमारा कुछ नहीं हो रहा। हमने तो आपको बता दिया, हमने आपको मार्ग दिखा दिया, आप उस पर चले। और नहीं चलेंगे, थोड़ा चलेंगे, ज्यादा चलेंगे, वो आपका काम है। क्योंकि कुक फूड को छोड़ना इंसान नहीं चाह रहा अभी। हमारी मेडिकल साइंस में या दूसरी और पैथियां हैं, उनमें तो खूब खाना खाने के लिए बताया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो खाना सिर्फ वो है जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने हमारे लिए जो बनाया है। तो हमें उसी पे रह के हम स्वस्थ हो सकते हैं। और बेटा इसमें जो है, जी जी माता जी बताएं। हाँ, मैं बोल रही थी आप कितने महीने अभी क्या कर रहे हैं, कितने महीने जूस पे रहे जी ये भी बताइए। और एनिमा में आपकी गंदगी निकला कि नहीं? लोग जी बोलते हैं एनिमा अननेचुरल है, और बोलते हैं कि एनिमा नहीं करना चाहिए। ये इसी से हमारा मसल्स लूज हो जाती है, और कुछ बोलते हैं। तो आप तो कैंसर से को हराए, तो आपका मतलब उसमें कुछ गंदगी निकली क्या? क्या है ये भी थोड़ा साधकों को बताइए, अ, जी ताकि ये स्पष्ट हो जाए। और ये लोग बोलते हैं कि ये लोग गलत खाते हैं और इसीलिए एनिमा करते हैं। खाते हैं और एनिमा करते रहते हैं। एनिमा तो इसीलिए करवाते हैं, पहले गलत खाए थे तो उसी को निकालने के लिए जी करवाते हैं। माता जी। गुरुजी कभी भी नहीं बोले हैं कि आप मतलब सोने के दो, अब जरूरत पड़ती है तब आपको खुद को पता लग जाएगा। वो तो बोलते सही आहार करो, लेकिन लोग गलत आहार करेंगे, अयोग्य आहार करेंगे, एनिमा करेंगे तो वो उनका कसूर है। लेकिन वो है
लोग ऐसा खूब खा रहे हैं, जी हरते हो ये नहीं मारते रहो। उन्होंने यही बताया, आपने जो पहले योग्य आहार करे हैं, जो गलत खाए हैं, उसी को आपको सफाई करना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके से सफाई सहयोग नहीं करेंगे, अपनी जीवनी शक्ति, अपनी प्राण शक्ति को अगर सहयोग आप नहीं करेंगे, कि एनिमा के माध्यम से, डिटॉक्स जूस के माध्यम से ये हेल्प करते हैं, क्योंकि हम ही जी गंदगी डाले हैं। तो इसको हमको खुद ही को निकालना पड़ेगा। तब नहीं लेना है, ना जब जूस लेना है, ना एनिमा करना है। तब आपको जब भूख लगे तब सही आहार डालना है। सही आहार उन्होंने इसी बार भी यूएसए में, चिकागो में ही बताए हैं। सही आहार ये है कि 9 बताए उन्होंने: कंद, मूल, पत्ता, फल, फूल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश। जी ये 9 बोले। जी और ये सत्य है, वो बोले नहीं, वो सत्य है। उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से भी बताया, और जो सही है, डिजाइन है हमारे लिए, जो वो सत्य है। लेकिन जी उसको लोगों ने तरह तरह का ये करके भ्रमित कर रहे हैं एनडीए साधकों को। हमारा एनडीए साधक ने भ्रमित हो जा रहे हैं, क्योंकि सही गुरुजी का बात को नहीं सुनते हैं, बार बार नहीं सुनते हैं। विजन गुरुजी, उन्हीं का बात पे उनका विश्वास नहीं हुआ, उनका अनुभव पे करोड़ों लोगों ने सही हो गए, जीवन, नया जीवन मिल गया। फिर भी लोगों ने भ्रमित होकर दूसरे तीसरी जगह में जाते हैं, वही पूछते हैं, उनको जवाब दे नहीं पाते हैं। जी तो इसलिए आप तो कैंसर से ये हुए हैं, आपका एनीमिया के ऊपर क्या अनुभव है, और आप रसाहार करें तो क्या लाभ हुआ, ये थोड़ा जी 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 आलोकपात बिल्कुल। करिए। हाँ जी। मैं साधकों को बता दूं कि मैंने जो है जब स्टार्ट किया है एनीमा करना, मैंने 9 से 10 बार एनीमा किया। 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम। और मैंने ये 10 बार एनीमा लगातार 4 से 5 महीने किया। हालांकि गुरुजी कहते हैं, और वो सही भी कहते हैं, कि 3 महीने में पूरी सफाई हो जाती है। और लेकिन थोड़ा लेट तक किया। भी हो सकता है, या अभी आम है मेरे पास, तो मैं डाल का पका हुआ आम लेता हूँ। मैं बाजार का वैसा आम नहीं लेता। जो बाजार में डाल का पका हुआ आम होता है, हम उसको लेते हैं। क्योंकि जो बाजार में आम आता है, वो उससे पकाते हैं दवाई से, उसका भी हमें लॉस हो सकता है थोड़ा बहुत। तो एनीमा के बारे में जो ये लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी डाइट वहां भी 3 से 4 जूस थी दिन में। और अब मैं 1 बजे 1 बजे तक लंघन करता हूँ, स्कूल में होता हूँ तो। और वहां पे अपना फिर एक पहला जूस लेता हूँ, कोई भी टिटॉक जूस। एक जूस तब लेता हूँ। और एक जूस लेता हूँ मैं आके 3 बजे, 3:30 बजे। उसके बाद शाम को 7 बजे, 7:30 बजे तक मैं अपना या तो सलाद ले लेता हूँ, या कोई भी फ्रूट खा लेता हूँ। साधकों को मैं एक बात और बता दूं, जो फल डार्क कलर के होंगे, जैसे जामुन हो गई, काला अंगूर हो गया, इनसे सफाई बहुत ज्यादा होती है, बॉडी में बॉडी डिटॉक्स ज्यादा होती है। मैंने वहां रहते हुए एक आहार किया काले अंगूर का, 12 दिन का। उसमें मेरी बहुत अच्छे से सफाई हुई। एनीमा में भी, एनीमा करने के बाद भी ज्यादा सफाई होती थी। और लंघन के बाद भी बहुत ज्यादा सफाई होती थी। तो मेरा अपना अनुभव यह है कि आप डार्क कलर के फल यूज करें, उससे ज्यादा सफाई होगी। और घर पे आने के बाद मैंने 1 हफ्ता तक लौकी का एक आहार किया। उसके बाद मैंने 5 दिन जामुन का एक आहार किया। और अभी मैंने 1 हफ्ते तक आम का भी एक आहार किया है। तो उसका अनुभव ये रहा कि उससे भी बॉडी को बहुत
बहुत सफाई हुई बॉडी। तो इसी तरह हमें एक दूसरे के अनुभव सुन के ही अपने आप पे ट्राई करना है। हमें जो है, ये तो प्रयोगशाला है, अपने शरीर को खुद देखना है उसमें हो क्या रहा है। तो ये तो लंबा, इस पे तो लंबा चलना है। अगर आप ये सोचोगे कि ठीक हो गए और आप फूड पे आ जाओ या अन्य कुछ सावधानी ना बरतें, तो वापस आपको बीमारी आनी ही आनी है। ये बीवी चौहान जी ने बहुत बार बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ होने के बाद फूड खाएं और तो फिर भी आपको बीमारी आने के चांस दोबारा है। तो मैं तो इस मार्ग पे, मुझे 8 महीने हो गए, सेम मेरा वही प्रोसीजर है। ना मुझे आज तक कोई दिक्कत हुई। पहले से जैसे ज्यादा एनर्जी फील करता हूँ मैं। सारे काम करता हूँ, अपने खेत का भी करता हूँ, अपने विद्यालय भी जाता हूँ और अपने दिनचर्या में गेम भी खेल लेता हूँ कभी कभी। हम्म, और कल तो मैंने दौड़ भी लगाई है 2 किलोमीटर की। अच्छा। आज मैं गया नहीं हूँ क्योंकि थकान हो रही थी आज मुझे, दिन भर और बहुत काम रहे। तो धीरे हम्म। धीरे मैं अपने नॉर्मल रूटीन पे आ रहा हूँ और अपने आप को 100% मैं आज स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आपका 8 महीने हो मतलब टोटल 7 महीने पूरी हो गए, 8वां चल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। एकाहार में बहुत ही लाभ इस होता है, क्योंकि एकाहार ये है कि हमारा जीवनी शक्ति को एक ही जूस निकालना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेस्टिव जूस एक ही प्रकार का निकलती है, और उसको मतलब बहुत समय मिलता है हमारे अंदर से हील करने के लिए, गंदगी निकालने के लिए। तो अगर रसीला वाला में करते हैं ज्यादा फायदा है, रस युक्त वाला में। आम थोड़ा गोदादार होता है, इसमें भी होती होगी लेकिन उसमें कम होता है। लेकिन रस जी युक्त तो जो एकाहार है, जो मौसम्बी हो गई, अब अगर आपकी अभी मौसम्बी का सीजन आया है तो आप मौसम्बी में लंबा करिए। हाँ, इसमें एक मैं महीने करूंगा में माता जी, क्योंकि ए, आम का तो एंड लग गया अब। हाँ, 1 महीने तक करिए। जैसे मौसम्बी में थोड़ा ज्यादा लंबा करिए। वो साइट्रिक फ्रूट है, उसमें भी सफाई अच्छी होती है। तो अभी जी जैसे मौसम्बी का सीजन आ जाएगी, अच्छा रसीला वाला आएगा, तो उसमें आप करिए उसमें। जी जी जी। हाँ। और और हाँ, क्रोनिक डिजीज के जितने भी मेरे पेशेंट हैं या जो मुझे सुन रहे हैं आज, उनके लिए मैं एक बात और बता दूं। मेरी विनती है उनसे हाथ जोड़ के कि मेडिकल लाइन पे ना जाएं, और जाएं तो कम से कम बायोप्सी और आपकी ये क्या बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी। कीमो कीमोथेरेपी की तरफ ना जाए। क्योंकि कीमो करा के भी लोग इधर आते हैं, फिर ज्यादा समय उसमें लगता है ठीक होने में। अ, ये बात बोलनी तो चाहिए नहीं, क्योंकि लोग फिर तरह तरह की बातें बनाते हैं। मेडिकल लाइन से मुझे तो लगता नहीं आज तक कोई कैंसर का मरीज ठीक हुआ है। क्योंकि मेरे आश्रम में भी बहुत लोग जा चुके हैं और मेरे संपर्क में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो 40-40 और 50-50 कीमो करा चुके हैं और उसके बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं है। एक जगह का ठीक हुआ, ठीक तो होता ही नहीं, वो बढ़ता चला जाता है, मल्टीपल हो जाता है। उसके बाद एएनडीएस में आके उन लोगों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भैया, हाँ, जल्दी से जल्दी नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं 2 महीने में ठीक हुआ तो आप लगभग 1 साल में ठीक होंगे। तो आपको अपने आप पर ज्यादा मेहनत करनी। सवाल हमसे मत करो कि मैं कब ठीक होऊंगा, अपनी बॉडी से पूछो। अपने आप पर मेहनत करो। हमने तो आपको रास्ता दिखा दिया। माता जी तो 24 घंटे लगी रहती है सुरेश भाई जी। लेकिन फिर भी लोग जो है ना, बार बार वही सवाल, क्यों, कितने समय में, कब होगा, क्या होगा। भैया, इस पे मत ध्यान दो। ये तो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। इस पे तो बस आंख बंद करके चलते रहो, सफलता 100% मिलेगी। आप तो केमो रेडिएशन नहीं करवाए थे आप? मैंने खाली किडनी का वो निकाले थे, उसके बाद दोबारा आ गई थी किडनी का ट्यूमर निकालने के बाद। मैंने कोई रेडिएशन नहीं कराई, मैंने कोई कीमो नहीं कराई, और ना मेरा मन था कराने का। मैं इसी उसमें ढूंढता रहा, प्रभु की इच्छा थी तो हम्म। ये रास्ता मुझे मिला, और इसी रास्ते में मैं जीवन भर चलूंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो भी चले। हाँ, आपने तो नमक भी नहीं लिया ना? मैंने पिछले 8 महीने से ना नमक लिया है, ना मीठा लिया है, ना कुक फूड लिया है।
और ना ही दूध से बनी कोई चीजें ली है। और आपसे भी मेरी यही विनती है कि भैया दूध को छोड़ दो, मान जाओ। आज वो दूध नहीं है जो पहले दूध था। गांव के लोग कहते हैं कि हम तो पहले हमारे बड़ों ने पिया है। भैया तब पिया था, दूध भी अच्छा था, और लोग काम करते थे, उसको हजम कर लेते थे। अभी क्या है, दूध को ना, लोग पी बहुत रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। आजकल वर्कआउट लोगों का खत्म होता जा रहा, सबकी जॉब बैठने वाली होगी। किसान भी आज काम नहीं कर रहा। मेरा किसान भाइयों से भी यही अनुरोध है, आप भी उसी श्रेणी में होते जा रहे। तो दूध को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि अगर दूध इंडिया ऐसे ही पीता रहा तो 2025 तक 80% लोगों को कैंसर घोषित हो जाएगा। तो हमारी नहीं अब मानते, डब्ल्यूएचओ की मान लो, और इन पशुओं पे दूध क्रूरता करना बंद कर दो। हम्म जबरदस्ती आप इनसे दूध ले रहे हैं। किसी गाय को आप खोल के, खुले में खोल के उसका दूध निकाल के देखो, क्या वो दूध दे देगी? और उसका दूध, उस माँ का दूध या किसी भी माँ का दूध उसके बच्चे के लिए है। और वो जब तक होता है, जब तक उसको दूध आता है। हम लोग तो जबरदस्ती दूध पशुओं से ले रहे हैं, जबरदस्ती उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, ये क्रूरता कर रहे हैं। इसका इसको कहाँ भोगोगे? ये सब यही रोगों के रूप में हमारे शरीर में आएगा, जितनी क्रूरता हम कर रहे हैं। ऐसे ही हम चमड़ा उतार रहे हैं उनका, चमड़े का यूज कर रहे हैं। रेशम रेशम का कीट, उस कीट को मार के हम रेशम के कपड़े बना के उसको पहन रहे हैं। उसका पाप कहाँ भोगोगे? इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। शहद हाँ, शहद है। मधुमक्खी का वो अपने बच्चों के लिए शहद बनाती है, स्टोर करती है, और उसको तोड़ के हम खुद यूज कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। ये भी तो एक क्रूरता है। इसका भोग कहाँ भोगोगे? ये तो सब यही घूम फिर के यही आना है। सबके कर्म यही आने हैं, किसी को रोग के रूप में, किसी को अन्य विपदा के रूप में। ये सब हमें यही भोगना है। तो क्रूरता प्लीज बंद करो, और ये एनडीएस पाओ। एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ भी हो, ना कुछ भी हो। उसका उपभोग करना ना उसका उपयोग करना, जी जी और जी। ना जहाँ पे ऐसा हो रहा है उस स्थान पे डोनेट भी नहीं करना वहां चाहिए मेरे डोनेट मत। भी नहीं करना। लोग डोनेट भी करते हैं। भाई डोनेट करना है तो आप ऐसी संस्था को करो ना। मेरी तो आप सबसे ये भी विनती है कि आप डोनेट करना है तो भैया वहां करो। अब जैसे हमारे आश्रम है, दिव्याशीष परम सुख आश्रम हो गया, इनकी शाखा होगी पंजाब में, हरियाणा में, अब हरिद्वार में चल गया है। ये सब निशुल्क ही तो है। कौन पैसा ले रहा है आपसे? आपसे निशुल्क सेवा कर रहे हैं, आपको आपको स्वस्थ जीवन दे रहे हैं। तो आपको अगर डोनेट करना है तो ऐसी संस्था में करो जहां लोगों के काम आए। देश में आज, हमारे देश में कितनी बीमारियां हैं। लाखों डॉक्टर हर साल बनते हैं, लाखों हॉस्पिटल हर साल बनते हैं, करोड़ों मरीज तैयार हो जाते हैं हर साल। स्वस्थ कोई नहीं हो रहा है। डॉक्टर रोज बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल रोज बढ़ रहे हैं। तो मेरी तो आपसे ये विनती है कि अगर आपको डोनेट करना है तो अपनी कमाई का 10% हिस्सा कम से कम इस तरफ भी आप ध्यान दें। सेवा सेवा सेवा, आप भी तो सेवा बहुत करे आप में। जैसे ये तप सेवा सिमरन तीनों अंग है, तो आपने तप तो करे ही करे, यहाँ पे बैठे बैठे सेवा भी करे। यहीं से आप लोगों ने कितने लोगों को आप बताए, और वहां पे भी अभी आपके निगरानी में कितने लोग एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं। तो ये सेवा पे भी तो ध्यान नहीं देते, अपनी खाली देखते हैं मैं ठीक हो जाऊं। इंसान स्वार्थी हो गया माता जी। अपना काम हम्म बनता, भाड़ में जाए जनता। जब तक इस हम्म पर चलेगा ना तो उसका काम पूरी तरह तो बनेगा नहीं। हम्म अगर थोड़ा बहुत फायदा भी लगेगा तो वापस गड्ढे में गिरेगा। तो सेवा तो हमें करनी पड़ेगी। भाई जो आज मुझे स्वच्छता जिस कारण मिली है, इस एएनडीएस के कारण मिली है, मैं तो इसका प्रचार करूंगा और जीवन भर करूंगा। हम्म। मैं तो सेवा में लगा हुआ हूँ, और ऐसे ही हाँ, सभी। मुझे हंसी आती है, लोग फल खाते हैं और फल को एनडीएस नहीं सोचते हैं, एनडीएस का मतलब नहीं समझे। जी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का मतलब ये है कि माँ प्रकृति ने जो आहार दिया उसको आज इट इज लेना। और डिजाइन हमारा बॉडी इसीलिए हुआ, बिना रूपांतरण करके, बिना आग में पका के, बिना नमक मसाले के सहारे। जैसा पत्ता, फल, फूल, जल। फल फल तो बोला गया ना, फल भी आपकी आहार है। तो फल क्या एनडीएस नहीं है?
लोग बोलते हैं कि फल खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो फल भी तो न्यू डाइट सिस्टम है, किया वो नहीं है। तो जी जब तक हम आपको जो 8 घंटा का उपवास जो बोला बोला जाता है, उपवास क्यों बोला जाता है? क्यों ना हम गलत आहार करे हैं, अयोग्य आहार करे हैं, तो हम अगर जीवनी शक्ति को खुद समय नहीं देंगे, डाइजेशन मोड पे हर समय बॉडी रहेगा। अगर सवेरे से पानी पिएंगे, फल खाएंगे, पानी पिएंगे, फल खाएंगे, तो आप तो बॉडी को डाइजेशन मोड पे रख ही दिए ना। हीलिंग मोड पे कब रहा आपकी बॉडी? तो जी आपका बॉडी जब तक हीलिंग मोड पे नहीं रहेगा, हम बोलते हैं नहीं, रात को जो 8 घंटा सोए वो तो हमारा बॉडी तब तो हीलिंग मोड पे रहा बोलते हैं। नहीं, उस समय हीलिंग मोड पे नहीं रहा, उस समय आपकी भी बॉडी डाइजेशन मोड पे रहा। आपने रात को 8 बजे भी फल खा के सोए, 9 बजे भी फल खा के सोए, या आपने कुछ कुक फूड खा के सोए, या कुछ भी खा के सोए आपने, तो आपका बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है, हजम कर रहा है उसको। सवेरे भी देखना निकलती है गंदगी, जब वही चीज निकलती है, वो निकलने के बाद मतलब आपका जब नेचुरल कल आ गया, या आपने एनिमा कर लिए या नेचुरल कल आ गया, उसके बाद जो आप रखोगे खाली, ना खाना खाओगे ना पानी पियोगे, जो आप रखोगे 5 दिन, 5 घंटा या 6 घंटा, 7 घंटा, वो आपका उपवास में जाएगा, वो आपका हीलिंग मोड पे रहेगा बॉडी। और जब तक बॉडी हीलिंग मोड पे नहीं रहेगी, तब तक आपका अंदर से गंदगी नहीं निकलेगा। जो बीमारी का मतलब है गंदगी, टॉक्सिन, वो टॉक्सिन नहीं निकलेगा। और टॉक्सिन तभी निकलेगा जब हम खाली रखेंगे, जीवनी शक्ति समय मिलेगा, वो आपका हील करेगा। लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या क्या मतलब लोगों को भ्रमित कर दे रहे हैं। सिंपल चीज है, सिंपल चीज समझ में नहीं आ रही है। 10 जगह आज जा रहे हैं, एक जगह में नहीं सर झुका रहे हैं, 10 जगह जा रहे हैं, यहाँ भी मुंह लगा रहे हैं, वहां भी मुंह लगा रहे हैं, वहां भी मुंह लगा रहे हैं। तब सेवक सुमिरन का मार्ग प्रभु प्राप्ति का रास्ता, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। खुद प्रभु ने रास्ता बता दिए हमारे, और वो बोले मैं आपके अंदर बैठा हूँ, और जो मिलेगा आपको आपके अंदर ही मिलेगा। जी और इस अंदर को आप सफाई करो। जो गंद डाल रखे हो, 50 साल हो गया, या जिसको 60 साल हो गया, 40 साल हो गया, जो गंदगी खाना खाए, जो हमारा आहार नहीं है, वो आहार हम हमारे बॉडी में डाले, तो वो आहार क्या 1 साल में ठीक हम गंदगी निकाल देंगे, कि 2 साल में गंदगी निकल जाएगी? इसके लिए भी तो तप करना पड़ेगा। और वो जी पुराना मल कैसे निकलेगा? बिना एनिमा से क्या पुराना मल निकल जाएगी? फल खा खा के क्या पुराना मल निकल जाएगा? या पानी पी पी के, पानी बिना प्यास से पानी पीना कौन सा नेचुरल है? कौन सा नेचुरल है मुझे बताओ। बिना प्यास में हम पानी पीते जाए सिप सिप करके, ये नेचुरल है क्या? मेरा यही सवाल है। जो लोगों ने बोल रहे हैं एनिमा अननेचुरल है, तो बिना प्यास से पानी पीना क्या नेचुरल है क्या? प्यास ही नहीं लग रहा है इंसान को, पानी पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। गंदगी निकालेंगे पानी पी पी के, नीचे से निकल जाएगी टॉक्सिन। तो ये क्या नेचुरल है? स्मूदी क्या नेचुरल है? जो पीस पीस के जूस को अननेचुरल बोले, क्या स्मूदी नेचुरल है? जो पीस के स्मूदी पी रहे हैं, खा रहे हैं, मशीन तो चलाए ना। अगर वो भी तो अननेचुरल है बोला जाएगा, तो क्यों मशीन चलाए? आपने स्मूदी को अलाउड कर दिए, स्मूदी को अलाउड कर दिए, जूस अलाउड नहीं है, जूस अननेचुरल है। जूस तो इसीलिए बोला गया कि आपका बॉडी आपके अंदर में जाके जूस ही, रस ही बनाएगा। जो चीज हम खाएंगे वो चीज हमारा बॉडी में जीवनी शक्ति रस ही बनाएगा, और फाइबर को फेंकेगा। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो हमारा जनक है, उन्होंने देखना उन्होंने कैसे खाते हैं, उनके पास बैठ के देखना कभी। उन्होंने बोलते हैं आप अगर, वो भी बोलते हैं जूस आप मशीन से खा लोगे तो वो मतलब टॉक्सिक ये हो जाता है, ऑक्सीडेट हो जाता है जैसे हवा में, तो उससे उसका गुण थोड़ा कम हो जाता है। तो आपका सबसे बढ़िया, कितने बार बीबी चौहान गुरुजी ने स्पष्ट बताया, लोग सुनते ही नहीं है। कि उन्होंने बोले कि ये जो मशीन आपका कोल्ड प्रेस मशीन, ये भगवान ने गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट।
ये दांत है, ये आपका कटर का काम करता है, कटर का। ये दाढ़े है, ये जो आपकी जो बड़ा कटर है उसका काम करता है। और ये जीभ है, ऐसे ऐसे मिलाता है उसको। और ये सैलिवा है आपका, वो जूस निकालता है। तो वो जब हम चबाते हैं, मुंह में चबाते हैं, ये आपका मशीन का काम कर ही दिया। लोग इसको लेबर करना नहीं चाहते हैं। वो बोलते चबा चबा के लो रस आपका धीरे धीरे जाएगा, आपका मुंह बता देगा, दो दांत में फंसेगा और आंत में भी फंसेगा। तो आप जो दांत में फंसा, मुंह में फंसा, जो आपको लगता है ये निकलना लायक है, जाके अंदर गंदगी ही डालेगा। बॉडी को फिर काम दे देंगे वो छोचा डाल के निकालने के लिए। तो आपको जल्दी सही होना है तो आप वो छोचा को बाहर निकाल के फेंक दो और रस को अंदर कर दो, तो हो गया जूस। लेकिन लोगों के पास समय ही नहीं है, चबा चबा के खा के रस बना के अंदर डालना और छोचा फेंकना, ये लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन गलत जरूर बोलेंगे दूसरे को कि नहीं ये इन्होंने तो गलत बताए, इन्होंने तो यही बोलते। गुरुजी का बात कोई पूरी नहीं सुनते हैं, पूरी टीट बीट। ऐसा महापुरुष संत को भी उन्होंने उंगली दिखा देते हैं। मेरे को तो हैरानी होती है, उन्होंने टीट बीट सब कुछ 32 साल 32 इयर्स माने रखता है। जिन्होंने अपनी अनुभव रख के लोगों के सामने निछावर कर दे, एक ही बंदा, एक ही लोग जगह जगह शिविर जाके कर रहे हैं। एज 78 इयर्स में भी अमेरिका गए हैं, कर रहे हैं, यूके जाएंगे, लंदन जाएंगे, जो जहां बता रहे हैं, चाहे 5 लोग हो चाहे 10 लोग हो, जा जा के लोगों के पास अपनी सत्य को पहुंचा रहे हैं, वास्तविक सत्य को। फिर भी हम इतनी मतलब इतने ये में हमको लाभ हुआ, हम सफाई कर दिए, एनिमा करके सफाई हो गया, निर्जला करे, सब करे, और फिर हम बोलते हैं जाके कि फल खा के ठीक हो गए। अरे तुम तो सफाई कर दिया और फिर जाके फ्रूट खा के ठीक हो गए बोल रहे हो। ये कितना हम मतलब बड़ा गलती कर रहे, जिनसे हम ठीक हुए उनको भूल गए। तो फल भी एनडीएस है। आप अभी आप सफाई हो गया, आप अभी फल खाओगे, तो फल क्या प्राकृतिक आहार नहीं है? फल एनडीएस नहीं है क्या? मना जी करें फल नहीं खाना बोले हैं आपको? वो बोले हैं आपको जब तक आप में बीमारी है तब तक आपको उपवास करना पड़ेगा, डिटॉक्स जूस लेना पड़ेगा, एनिमा करना पड़ेगा। जब आप निरोगी हो गए, स्वस्थ हो गए, जब भूख लगे तब आपको जो चीज प्राकृतिक में अच्छा लग रहा है, फल अच्छा लग रहा है, फल पे रहो। यही उन्होंने हमेशा बताए हैं। जूस अच्छा लग रहा है, जूस पे लो, जो आपके अंदर से मांग हो रही है, लेकिन प्राकृतिक आहार लो। जब भूख लगे तब लो, ये भी बताए हैं। ये नहीं बोले कि आप 8 घंटा उपवास करो फिर डिटॉक्स जूस लो, सही होने के बाद फिर जाके आप ये खाओ, ऐसे कभी भी नहीं बोले उन्होंने। मेरे को खुद बोले, मेरे को खुद की अनुभव है। मैं जब सब सही हो गया था, मुझे खुद गुरुजी बोले आप अभी प्राकृतिक आहार जब भूख लगे तब लो, इंटरमीडिएट फास्टिंग की जरूरत नहीं है, डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं है, एनिमा की जरूरत नहीं। जब निर्जल उपवास करोगे तब एनिमा करना पड़ेगा, ड्राई फास्टिंग करोगे तब एनिमा करना पड़ेगा। उन्होंने यही बात बताए। बाकी आपका बॉडी बता देगा आपको। कोई अगर प्राकृतिक आहार में रहोगे, एनिमा की जरूरत फिर ज्यादा पड़ती ही नहीं है। अगर पड़ेगी तो आपकी बॉडी बता देगी, आप करोगे। वो तो अपनी बॉडी को लिसन करना पड़ेगा ना, फिर कि उसकी भाषा समझना पड़ेगा, वो बोलती है, वो अपने साथ रहना पड़ेगा, पता लग जाएगा, फिर करना है। लेकिन किसी को गलत ठहराना, सही तरह के नहीं समझ के और 10 जगह जाना, मैं तो नहीं समझ रही हूँ ये समझदारी है ऐसे। लेकिन उन्होंने तो पूरी बता दी कि आप ये भी बताए कि अगर आप बीमार के टाइम में 8 घंटा उपवास करें फिर डिटॉक्स जूस लिए, उसके बाद आपको जो पसंद का जूस है, सुनना उनका बात बहुत बार बताए हैं उन्होंने, जो आपका पसंद का जूस है वही लो। वो नहीं बोले कि आप लौकी का जूस लो या खीरा का जूस लो या फल का जूस ना लो, ऐसा नहीं बोले। उन्होंने बोले आपका फल का पसंद है, फल का जूस लो, फ्रूट खाने को इच्छा है फ्रूट खाओ, जब भूख लगे तब खाओ,
लेकिन अगर आपको क्रोनिक डिजीज से ठीक होना चाहते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट पे रहना पड़ेगा, जितने में आपकी बॉडी का काम चल जाए उतने में रहिए। और आप चलिए 2-3 महीने, उसके बाद आप अपनी लीजिए जितना मतलब लेना है, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों के ऊपर प्रयोग करे हैं, अनुभव की बात सुनाए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बिना प्रयोग करे बता रहे हैं। 32 साल के अंडर में उन्होंने उनकी वजह से करोड़ों लोगों को नया जीवन जिंदगी मिले। आप जैसे एक कैंसर से ठीक नहीं हुए, सुरेश बेटा ठीक हुआ है, ऐसे और भी कितने लोग हैं जो कैंसर से ठीक हुए हैं, हमको पता नहीं है। और हमारे सुरेश जी के अंडर में 5-6 ठीक हो चुके हैं कैंसर से। तो ऐसा हमको पता नहीं है कितने लोग क्रोनिक डिजीज से ठीक हुए हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जीवन, नई जीवन दान बहुत लोगों को मिला है। उन्हीं के अनुभव से, लोगों का अनुभव से सुन के जो चल पड़ा, विश्वास से समर्पित हो गया, इधर उधर नहीं घुमा, वो ठीक हो गया। उन्होंने नमक भी मना करे हैं, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी मना करे हैं, सब कुछ मना करे हैं, सबको बोले हैं उन्होंने। लेकिन और बाकी बताए, ये रास्ता ऐसा है, धीरे धीरे कक्षों को बढ़ाना है। आपको अगर योगी जीवन जीना है तो आपको आध्यात्मिक में आपके मनुष्य जीवन का अनुभव करना है। प्रभु प्राप्ति आपके अंदर ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अनुभव करना है तो आपको कक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। कंदमूल खाते थे, धीरे धीरे कंदमूल छोड़ दो, यही बताए। जैसे माँ पार्वती ने बोले हैं, सख्त चीज छोड़ दो, फिर धीरे धीरे फल पे आ जाओ, फल पूरी फल पे रहो। वो तो नहीं बोले कि ये फल एनडीएस नहीं है या तप सेवा सुमिरन का मार्ग नहीं है, फल पे रहो खाली। फिर फल धीरे धीरे कम 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 कर करके जितना साल फल खाओ 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 खाओ, आपका बॉडी शुद्ध होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, धीरे धीरे फल कम होता चला जाएगा। फिर फल के बाद पत्ते पे आ जाओ, पत्ते लो, उसके बाद हल्का पत्ते होती है, पत्ते के बाद जल होती है, जल के बाद वायु होती है। तो धीरे 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 सालों साल लग जाती है, लेकिन इसी में चलो, इससे बैक मत जाओ। कंदमूल खा रहे हो तो कंदमूल के बाद आगे को बढ़ो, पीछे के मत जाओ, कुक फूड पे मत जाओ। हर बार यही चीज बताए हैं। नमक हमारा आहार नहीं है, ये भी बताए हैं, सब कुछ बताए, लेकिन हमने सुनते नहीं है उनकी बात स्पष्ट। और फिर हम बोलते हैं कि एनडीएस में तो ये एनडीएस का प्रचारकों का लोग बात सुनते हैं। जो एनडीएस का प्रचारक है, जो लोग खाते हैं शाम को एक टाइम, जो लोग गलत प्रचार करते हैं उनके बात सुनते हैं। और जो मैन है, जो जिनके वजह से इतना एनडीएस का ये हुआ, उनके बात नहीं सुनते हैं। जो हमारा जनक है उन्हीं को सुनो ना, फिर बताओ। जो जो उनका दूसरे तीसरे जो गलत मतलब ये कर रहे हो, उनको सुन के आपने क्यों ये कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए, इसीलिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नाम दिए उन्होंने। यहाँ जब आए थे पिछले साल 2023 जून 9 में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम डिक्लेयर करे गुरुजी ने, कि ये मेरा गलती है, लोगों ने जो मैंने जो बोल दिया, कुछ जो करना है करो, मेरा सर मत खाओ, जो खाना है खाओ, मेरा सर मत खाओ। ऐसे बोले, और शाम के टाइम में खाओ और मरो। अभी भी बोले हैं, अभी भी चिकागो वाला ये हमें बताए हैं, वो एक वीडियो में मैंने अपलोड करी हूँ वो भी, कि भाड़ में जाओ आप लोग, फिर बोल के खाते रहो, भाड़ में जाओ बोल के। तो ये बात मैंने अंदर से ही आई कि ये लोगों का मतलब मन में इतना भ्रम है कि लोग गुरुजी को मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में गंदगी है, तभी वो गुरुजी का बात भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो भाग्यशाली होंगे जो गुरुजी के बात को समझ पाएंगे। जैसे इतनी बढ़िया खजाना हीरा पकड़ा दिए हमको, और फिर भी ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को हम, इंसान तो शुरू से ही भ्रमित रहा माता जी। हाँ, सभी बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारी कुछ नहीं है, गंदगी है। अयोग्य आहार है और गंदगी है। जी
इसमें विश्वास हो और तप करो, सेवा भी करो। सेवा भी मतलब में ध्यान दो, सिमरन अपने आप होती चली जाएगी और अपने आप करते भी रहो। आपको जब समय मिला, समय का सदुपयोग करो, है ना। और कुछ जी एक दशांश जैसे पैसे देना है, एक दशांश अपने लिए भी निकालो। मतलब 2.5 घंटा 40 मिनट 24 घंटे में, उसमें से दूसरे के लिए भी जियो। मतलब दूसरे का सेवा करो, अपना सेवा करो। थोड़ी देर शांत बैठो, रिलैक्स बैठो। काम कर करके थक जाते हैं इधर उधर, कुछ नहीं, थोड़ी देर रिलैक्स बैठो। सिमरन यही है कि कुछ भी ना करना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं बोलना। बस चुप रह के थोड़ा शांत बैठो। कुछ नहीं, मैं 5 मिनट हो 2 मिनट हो कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं हूं। बस एक एम्प्टी, खाली। टच करो अपने में। 1 घंटे में 2 मिनट चुराओ, 1 घंटे में 2 मिनट चुराओ, अभ्यास करो। रिलैक्स, बस। तो रिलैक्सेशन ही ध्यान है और कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं है, यही ध्यान है। और क्रिया में चुप जाओ, शांत बैठ जाओ, यही सिमरन है। इतनी सहज मार्ग को भी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं लोग, लेकिन जो समझा है, चला है, उसको सब कुछ मिला है। कामधेनु है, तप सेवा सुमिरन मार्ग कल्प वृक्ष है। जो विश्वास से चलेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, उसके लिए खजाना ही खजाना, सब कुछ अंदर पड़ा है। आनंद में रहेंगे। बिल्कुल तो माता आपको जी। बेटा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और आप आपकी इतनी क्या आशीर्वाद से। तो आप काफी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो देता ही रहूंगा। मैंने तो प्रण किया हुआ है माता जी। हाँ जो जी। मुझे मिला है मुझे तो बांटना है। जिसको लेना हो लो, जिसको नहीं लेना है बाढ़ में जाओ। हाँ। आवाज ये हुआ। यहीं से ये कर दिया क्या? नहीं, वो कॉल आ रही है माता जी बार बार। अच्छा, कोई नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू आपको, बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है माता जी, प्रणाम माता जी। कोई हरिओम। संदेश साधकों को देना चाहेंगे सचिन जी? जी, मेरा तो, मैं क्यों संदेश दूंगा, मैं तो आह्वान कर सकता हूँ जी, सब एएनडीएस को फॉलो करें, सब इस रास्ते पर चले। अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को संदेश दूं। मैं तो खुद ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे चल रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरे आसपास रहने वाले, मेरे मिलने जुलने वाले और मेरे से संपर्क करने वाले सभी इस मार्ग पे चले। आप बताओ भाई साहब, आपके लिए, मेरे लिए कोई आपका आदेश हो? बस लगे रहो सेवा में, यही है जी जो जी हमारा जी। कर्म है, जो हमें करना है। अपने कर्म क्षेत्र में जुटे रहो। जी जी बिल्कुल। अब जो गलत काम किए हैं अब तो सुधारने हैं। अब मौका मिला है जीवन में तो सुधार ले। हाँ जी, हाँ आपका जी। वेट कितना कम हुआ बेटा? और आपको एनर्जेटिक अभी लग रहा है कि नहीं, ये भी थोड़ा 1 मिनट बता दो। वेट, वेट नहीं बताए जी थे। माता जी, जब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी तब मेरा 95 kg वेट था। हम्म। और जब मैं आश्रम से आया था मेरा 70 kg वेट था उस टाइम। 25 किलो वजन मेरा वहां पे घटा था। और मेरा घर पे आके 61 तक गया है। और अब मेरा बढ़ना शुरू हो गया है, 65 मेरा वेट अब हो गया है। अच्छा, अभी अभी मतलब अब नहीं घटा, बढ़ा मतलब अभी हाँ, और 7-8 मिनट में बनना 61 चालू से हो गया। नीचे, 61 से नीचे गया ही नहीं। अच्छा, और अब अभी बढ़ माता गया। जी, अभी मेरी 5-6 दिन की छुट्टियां थी, कवर्ड मार्ग जैसे बंद था तो मैं कहीं जा नहीं पाया, स्कूल भी बंद थे। तो मैंने 4 दिन का निर्जला भी किया अभी। परसों कल खोला है। अच्छा। मुझे मौका मिल गया लंबा निर्जला करने का तो मैंने कर दिया। हम्म। और उससे उसमें वेट भी नहीं घटा। इससे अच्छा। पहले जब मैं निर्जला करता था तो मेरा 1 से 1.5 किलो वजन कम हो जाता था 2-3 दिन में। लेकिन इस बार वेट हम्म। कम नहीं हुआ। ये हाँ, भी एक यही तो निर्णय लिया है। समस्या है। जी जी जी। म- मतलब आपकी सफाई हो गई है और आपकी वजन बढ़ना चालू इसीलिए हुआ कि हाँ आपकी जी गंदगी निकल गई, आप सही आहार पे भी वजन बढ़ना चालू हो गया। आपको जी। भूख भी लग रही है, तो बढ़िया हो गया। भूख तो लग रही है ना? हाँ जी, भूख लगती है। जब भूख लगती है तो मैं शुरू में तो अपना वही डिटॉक्स जूस आज भी लेता हूँ। उसके बाद हम्म। एक जूस और लेता हूँ, या तो खीरे का या लौकी का या मौसमी का। हम्म। और शाम हम्म। को मैं थोड़ा सलाद खाता हूँ।
ठीक है, बहुत या बढ़िया। फलों का, हम्म। बहुत यही बढ़िया। मिल जाएगा। हाँ, इतना बढ़िया हो गया और क्या। ये तो आपका सेवा का फल है बेटा, सेवा भी कर रहे हो इतने लोगों को। अगले बार संगीता का अनुभव भी काल सुनाना है। अब संगीता भी कितनी बढ़िया हुई वो भी सुनना चाहिए, है ना। जी जी, कल अगली बार वो जुड़ेंगे, वो अपना अनुभव बताएंगी, बिल्कुल हाँ। बताएंगी। हाँ, और वो माँ का भी सुनाएगी। माँ का भी तबीयत ठीक हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी, मेरी माता जी को साइटिका पेन था और घुटनों का दर्द था, और उनको हम्म। स्किन प्रॉब्लम भी थी। तो आज हम्म। वो बिल्कुल फिट है। पहले जिनने में दिन में एक बार उतरती थी, और अब वो, उनसे 20 चक्कर कटा लो, 25 चक्कर कटा लो, कोई दिक्कत नहीं। खूब घूमती है आराम से। वेट भी और कम नहीं होगी। हम्म। उनका लगभग 17 kg वेट कम हो गया जी। हम्म। पहले बड़ी मोटी थी, हम्म। अब वो बहुत अच्छा फील कर रही हैं, और स्वस्थ है बिल्कुल। अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में अब दवाई नहीं होती। पहले मेरे घर में मेरी सबकी किस्त बंधी हुई थी। लगभग 15,000 के आसपास तो मेरी वाइफ की दवाइयाँ आती थी, शुगर की। हम्म। और माता जी भी 4-5 हजार की दवाई उनकी आती थी हर महीने। तो मेरी तो सारी किस्तों से मुक्ति मिल गई मुझे तो। मेरे घर में कोई दवाई नहीं है, मेरा घर रोग मुक्ति हो गया और दवाई मुक्त भी हो गया। हम्म। और ना ही हमारे घर में भोजन बनता। मेरे घर में रसोई है, लेकिन रसोई में अब चूल्हा नहीं है। हम कोई कुक फूड नहीं खाते हैं। हम सब कुछ नेचुरल लेते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे भी ले रहे हैं। हाँ जी, मेरे बच्चे भी एएनडीएस फॉलो करते हैं पूरी तरीके से। मेरी बेटी भी, मेरा बेटा भी। एक फायदा और और हुआ होगा सचिन जी, मेहमान आने भी कम हुए होंगे। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा। मेहमान मेहमान अगर आते हैं तो 1 घंटे के लिए, क्योंकि उनको चाय दूध तो कुछ मिलता नहीं, ना बिस्किट मिलते, ना नमकीन मिलती। उनको मिलता है फलों का सलाद या फलों का जूस। और हम कहते हैं कि रुको, आज तो रुको। नुको, नहीं जी, आज तो बहुत जरूरी काम है, हम रुक नहीं सकते। और पहले वही मेहमान 2-2 3-3 दिन रुक जाते थे। हम्म। तो ऐसा एनडीएस के नहीं है, फायदे तो बहुत सारे हैं। बहुत फायदे हैं, अगर आप गिनोगे तो बहुत है। हाँ जी। बहुत बढ़िया बेटा। जी माता जी। बहुत थैंक यू आपको। आप आके अनुभव सुनाए, लोगों को बहुत काम आएगा आपके अनुभव बेटा। हाँ, धन्यवाद। हम्म। प्रणाम हम्म। माता जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम।